पावर पॉइंट में कोई आपका डाउट है तो आप बताइए। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर पॉइंट को ऑन करना आपको आता है? शॉर्टकट कमांड क्या होती है ऑन करने के लिए? क्या होता है? विंडो की प्लस में आर आप प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओपन करने के लिए शॉर्टकट कमांड होता है पावर PNT। कोई भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, विंडो XP है, 7 है, 8 है या 10 है, ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है पावर पॉइंट को ऑन करने का, ठीक है। अंदर से आपको ढूंढने का कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट विंडो की प्लस में आर आपको दबाना है और उसके बाद पावर PNT आपको टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे पावर पॉइंट आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे ये देखो, इसमें विंडो 10 है। अब विंडो 10 में आपको फंक्शन समझ में नहीं आ रही, वही कैसे ओपन करें कैसे ओपन नहीं करें, तो ढूंढने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको पता है भाई विंडो की कौन सी होती है हमारे कीबोर्ड में, कंट्रोल ऑल्ट के बीच में होता है हमारा विंडो की, तो ये प्रेस करके और आप R बटन दबाएंगे तो आपके सामने खुल गया रन कमांड। अब ये शॉर्टकट कमांड हमें यहाँ टाइप करना है पावर PNT, पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए। स्पेलिंग सही होना चाहिए, बीच में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अभी आपको लिखना नहीं है, रजिस्टर वगैरह कुछ नहीं खोलना, सिर्फ अभी समझने पे ध्यान देना, ठीक है। पावर PNT आप टाइप करेंगे, स्मॉल में आप टाइप कर सकते हैं, कैपिटल में टाइप कर सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेगा। ओके पे आपको क्लिक करना है, पावर पॉइंट आपका खुल जाएगा, ओपन हो गया। बंद करना है पावर पॉइंट, यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया। दोबारा से ओपन करते हैं, विंडो की प्लस में R, रन कमांड पे लिखा आ रहा है क्योंकि लास्ट टाइम जो आपने टाइप किया था वो उसमें सेव हो जाता है। ओके आप प्रेस करेंगे, खुल गया। फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आएगा, तो हम क्लिक करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन। क्लिक करते के साथ सबसे फर्स्ट पेज आपके सामने ये आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पेज ऑफ द पावर पॉइंट, टाइटल पेज। क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टाइटल में आप लिखेंगे जिस भी टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया प्रेजेंटेशन ऑन कंप्यूटर, ठीक है। आप चाहे तो पूरे को एक लाइन में रख सकते हैं या थोड़ा सा डिज़ाइनिश वे में इस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। बाय आपका जो भी नाम है, बाय पर्सन नेम, बाय कंपनी, बाय रोल नंबर, जो भी है आप यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं एज ए स्टूडेंट लेवल पे, ठीक है। तो फर्स्ट पेज हो गया हमारा टाइटल पेज, और ये जो खुला हुआ है आपके सामने इसको हम बोलते हैं पेज या स्लाइड। पावर पॉइंट में जो भी आप काम करोगे वो पेजेस पे काम करोगे, स्लाइड्स पे काम करोगे, ठीक है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए, स्लाइड्स का मतलब हो गया मीन्स पेजेस, स्लाइड मीन्स पेजेस। स्लाइड एक पेज, एक से ज़्यादा स्लाइड्स है तो फिर वो मल्टीपल पेजेस में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब आता है हमें इसमें न्यू स्लाइड ऐड करना है। न्यू स्लाइड जब भी मैं आपको बोलता हूँ स्लाइड मीन्स पेज, तो नया पेज आपको ऐड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं न्यू स्लाइड में, और इसमें अब काफ़ी सारी आपको कैटेगरीज दी हुई है, किस कैटेगरी का आपको पेज ऐड करना है। तो हमने क्लिक किया टाइटल स्लाइड। जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे पास जैसा फर्स्ट पेज था वैसा ही आ गया टाइटल स्लाइड, लेकिन टाइटल वाला तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट स्लाइड कर देंगे, हट गया। इसी में जाते हैं वापस, हमें चाहिए टाइटल एंड कंटेंट, इस पर आपने क्लिक किया, आपके सामने आ गया।
ठीक है। तो न्यू पेज आपको ऐड करना है, न्यू स्लाइड में आप जाएंगे, काफ़ी सारे पेजेस की कैटेगरी है, आप जैसे ही जिस पे क्लिक करेंगे उसी कैटेगरी का पेज आपके सामने आ जाएगा। जैसे टाइटल एंड कंटेंट का आपके सामने आया तो यहाँ पे आप टाइटल ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने डाल दिया व्हाट इज़ कंप्यूटर, क्या होता है, नीचे उसके बारे में डेफिनेशन डाल देंगे। ठीक है। अब हमें एक और स्लाइड चाहिए तो हम वापस इसी में जाएंगे और हम क्लिक करेंगे टाइटल एंड कंटेंट। आ गया। यहाँ पे हमने डाल दिया व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। सिंपल है। तो नॉर्मली जो आप स्लाइड बनाएंगे तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है? टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल आ गया ये वाला, कंटेंट इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन। सिंपल है। तो अभी जो साइड में स्लाइड शो हो रही है इस पे भी हम क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड, हाँ उस पर भी मैं भी आऊँगा। अभी मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताया है। न्यू स्लाइड ऐड करना आपको आ गया। न्यू स्लाइड पे आप जाएंगे, वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसी का शॉर्टकट कमांड होता है हमारा न्यू स्लाइड ऐड करने का, कंट्रोल प्लस में M। अब ये देखो हमें न्यू स्लाइड चाहिए तो हमने प्रेस किया कंट्रोल के साथ में M से न्यू स्लाइड ऐड हो गई। यहाँ पे आप अलग डाल सकते हैं, इनपुट डिवाइस के बारे में, डेटा स्टोरेज डिवाइस के बारे में, कंप्यूटर के एडवांटेजेस, कंप्यूटर की डिसएडवांटेजेस, ये आप इस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे न्यू स्लाइड की कैटेगरी दी हुई है। कई बार ऐसा होता है भी हमारे पास जैसे कि ये पेज है, स्लाइड है, इसी में हम जाते हैं न्यू स्लाइड में। अब अगर मेरे को ब्लैंक चाहिए, ब्लैंक मीन्स ये लेयर्स जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसमें जाते हैं और हमने क्लिक किया ब्लैंक। तो ब्लैंक पे जब हमने क्लिक किया तो क्या हुआ? पहले 4 पेज थे, अब एक पेज और एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ठीक है। देखो 4th पेज पे तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो अभी फुलफ़िल नहीं हुई है। हम चाहते थे जो पेज नंबर 4 है यही क्या हो जाए, ब्लैंक में कन्वर्ट हो जाए, ये जो 2 लेयर्स दिखाई दे रही है ये यहाँ से हट जाए। तो ऐसा करने के लिए हम इसमें लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने से क्या है, आपको वही सेम चीज़ें दिखाई देगी जो न्यू स्लाइड में है, अंतर सिर्फ इतना ही है, लेआउट में जाके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका वो उसी कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस समय आप पेज नंबर स्लाइड नंबर 4 पे हैं और अब हम क्लिक करते हैं ब्लैंक पे। जैसे ही ब्लैंक पे क्लिक करोगे तो ये जो स्लाइड का स्ट्रक्चर है, ये जो लेयर्स बनी हुई है टाइटल एंड कंटेंट वाला, ये यहाँ से हट जाएगा। हट गया। पेज नंबर 4 पे ही है, आप हट गया ना। तो लेआउट जब भी आपको यूज़ करना है टू चेंज द डिज़ाइन या स्लाइड का स्ट्रक्चर, स्लाइड का लेआउट आपको चेंज करना है तो आप लेआउट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। ओके। अच्छा, न्यू स्लाइड में ये हमें काफ़ी सारी कैटेगरीज दी हुई हैं, इनको मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। टाइटल एंड कंटेंट समझ में आ गया। टू कंटेंट मीन्स 2 साइड कंटेंट आ रहा है, यहाँ भी लेफ़्ट में भी लिख सकते हैं, राइट में भी लिख सकते हैं, ऊपर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। हर बार जब आप क्लिक करेंगे न्यू स्लाइड पे तो हर बार एक पेज आपका इंक्रीमेंट होगा, एक पेज और ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। पेज हमें डिलीट करना है, राइट क्लिक करो और यहाँ पे आएगा डिलीट स्लाइड, राइट क्लिक, डिलीट स्लाइड, राइट क्लिक, डिलीट स्लाइड। तो इसमें डिलीट स्लाइड करना भी आपको आ गया, राइट क्लिक करके सिंपल तरीके से डिलीट किया। इसी में हम जाते हैं कंपैरिजन। 2 पॉइंट्स पे, 2 टॉपिक्स पे आपको कंपैरिजन करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस यहाँ डाल देंगे, आउटपुट डिवाइस यहाँ डाल देंगे, दोनों के बीच का क्या अंतर है यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। कंटेंट विद द कैप्शन, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हैं, कैप्शन मीन उसके बारे में आप कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं। ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, यहाँ पे भी उसका कैप्शन डाल सकते हैं। कैप्शन मीन उसके बारे में जस्ट मैसेज इन्फॉर्मेशन आप लिख रहे हैं। ठीक है। तो हर बार क्या हो रहा है, हमारा इसका
स्ट्रक्चर का लेआउट चेंज हो रहा है। न्यू स्लाइड पे हमें जैसे ही क्लिक करते हैं लेकिन नया पेज ऐड हो जाता है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, पेज नंबर 4 को डिलीट कर दिया, ठीक है। अगला दिया हुआ है टाइटल ओनली, तो इसमें क्या है, ओनली आपको लिखने का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे आप टाइप नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे सिर्फ आपका टाइटल ही ऐड होगा। ब्लैंक आपको दिया हुआ है अगला, ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो नया पेज ऐड हो गया, ये पूरा खाली है, ब्लैंक है, कुछ भी इसमें आपका नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें टाइप भी नहीं कर सकते सर? हाँ, अगर आपके पास ब्लैंक पेज है और उसमें आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, शेप्स में जाएंगे और शेप्स में जाके आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला टूल दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करो, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया लिखने के लिए। आपको जो भी टाइप करना है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आसानी से। और आपको चाहिए लिखने का ऑप्शन, इसी में जाओ इंसर्ट वाले टैब में, शेप्स में आप जाएंगे, टेक्स्ट में आप जाएंगे, जैसा आपको लिखना है उसी स्ट्रक्चर में आप टाइपिंग कर सकते हैं किसी भी मैटर के बारे में। सिंपल है। कंटेंट विद द कैप्शन, इस पर हमने क्लिक किया तो ये भी हम कर चुके थे। अगला दिया हुआ है पिक्चर विद कैप्शन, तो इसमें फ़ोटो भी आप ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे टाइटल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। क्लिक आइकन टू ऐड पिक्चर, इसमें हमें कोई फ़ोटो लगाना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे आइकन पे। अब जहाँ भी आपके पास फ़ोटो है उस फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो वो फ़ोटो हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे हमारे पास डेस्कटॉप पे ये फ़ोटो है, ये देखो ऐड हो गया, सिंपल है। तो इसमें जो हमने डिस्कस किया है वही सेम चीज़ आपको लेआउट में दिया हुआ है। दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि जब हम न्यू स्लाइड पे किसी भी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो उससे आपका नया पेज ऐड हो जाएगा यहाँ से। जैसे कि हमने क्लिक किया ब्लैंक तो हमारा नया पेज ऐड हुआ लेकिन ब्लैंक आया। दोबारा क्लिक करोगे तो नया पेज फिर दोबारा ऐड हो जाएगा, न्यू स्लाइड दोबारा से ऐड हो जाएगी। जबकि लेआउट में जाएंगे तो क्या होगा, स्लाइड का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना है। हाँ, पेज नंबर 4 पे रहेंगे, स्लाइड नंबर 4 पे रहोगे, लेकिन जैसा आपका डिज़ाइन आपको चाहिए, भाई कंपैरिजन कराना है तो कंपैरिजन पे क्लिक कर दिया, दो साइड कंपैरिजन आ रहा है। हमने क्लिक कर दिया टाइटल एंड कंटेंट तो टाइटल एंड कंटेंट वाला आ रहा है। सिंपल है। ओके, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। तो इसमें आपको न्यू स्लाइड का समझ में आ गया, नया स्लाइड ऐड करना, और लेआउट के बारे में समझ में आ गया, लेआउट से क्या होता है। अच्छा, इसके ऊपर अगर कुछ सेकंड के लिए माउस आप रोक के रखेंगे तो यहाँ पे शो करेगा चेंज द लेआउट ऑफ योर स्लाइड, ऐड ए स्लाइड टू योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में कोई नया स्लाइड ऐड करना है तो उसके लिए न्यू स्लाइड। लेआउट का मतलब होता है स्ट्रक्चर उसी पेज पे रहेंगे, वो आपको चेंज करना है तो आप ये यूज़ करेंगे, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट आपको करना या जो है आता है। फॉर्मेट पेंटर का पता है, इक्वल टू RAND कमांड हमने यूज़ किया, आ गया ये। अब सपोज करो हमारे पास जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, इस पे हमने कोई कलर भी अप्लाई किया हुआ है, इसका फ़ॉन्ट भी हमने यहाँ से कुछ भी स्टाइलिश किया हुआ है। ये अब इस पे जो डिज़ाइन हमने अप्लाई किया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ पे, यही सेम फंक्शनैलिटी हमें यहाँ भी चाहिए। इस पे अगर हमें अप्लाई करना है तो आप पहले बोल्ड करोगे, इटैलिक करोगे, अंडरलाइन, फिर कलर चेंज करोगे, फिर फ़ॉन्ट चेंज करोगे, फिर साइज बढ़ाओगे, काफ़ी सारे स्टेप फॉलो करने होंगे। जबकि फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, टेक्स्ट को, इंफॉर्मेशन को कॉपी नहीं करता, ये जस्ट उसकी फंक्शनैलिटी को कॉपी करेगा, एट्रीब्यूट्स को कॉपी करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैराग्राफ आपने किया सेलेक्ट, अब इस पैराग्राफ में इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इसका साइज़ क्या है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, कलर कौन सा है, इसमें टाइम्स न्यू रोमन का फ़ॉन्ट है, इसमें 26 साइज़ किया हुआ है, तो इन सभी की फंक्शनैलिटी को कॉपी कर देगा फॉर्मेट पेंटर। फिर आप फॉर्मेट पेंटर को इसके ऊपर जैसे ही वो करेंगे सिलेक्ट,
तो ये सेम फंक्शनैलिटी इस पर भी अप्लाई हो जाएगी। देखते हैं प्रैक्टिकल करके। इसके लिए सबसे पहले पैराग्राफ हमने किया सिलेक्ट, फॉर्मेट पेंटर पे आपने क्लिक किया और ये अब देखो आपके सामने एक स्टैम्प सी बनी आ रही है ना, इसको यहाँ से हमने किया सिलेक्ट। तो सेम फंक्शनैलिटी जो इसका था वही सेम फंक्शनैलिटी हमारा इस पर ऐड हो गया। सिंपल है, ओके है। कई बार क्या होता है भी जो ये लिखा हुआ है हमें ये हटाना होता है लेआउट, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करो और हमने डायरेक्ट डिलीट कर दिया। ध्यान से देखो, हमने इस पर क्लिक किया लेआउट पे और डिलीट कर दिया, तो क्या हो रहा है इसके अंदर जो भी मैटर लिखा हुआ था वो सारा डिलीट हो गया कंप्लीट। नोट करना है इसको नोट कर लो, और किसी दूसरे का रिवीजन करना है तो वो रिवीजन कर सकते हो। हाँ चेक करो स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, देखते हैं अभी होता है या नहीं होता स्टार्ट। हुआ तो नहीं है स्टार्ट। चलो आप चेक करो नेट, अगर जैसे स्टार्ट हो तो बताना। अगला हमने इसमें देखा टू डिलीट द कंटेंट ऑफ द स्लाइड। कंटेंट का मीनिंग समझते हैं क्या? इंफॉर्मेशन है, जो भी मैसेज आपने लिखा हुआ है स्लाइड के अंदर, उसको अगर हमें, जैसे कि इसमें जो है ये हमारा कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, इसको हमें हटाना है तो आपको ये जो है पता है, अभी पहले हम सिलेक्ट करेंगे फिर हटाएंगे। सिंपल ऑप्शन है, इसका लेआउट पे क्लिक करो देन डिलीट। अब कई बार रिक्वायरमेंट होती है भाई हमें ये लेआउट भी हटाना है, लेआउट जो दिखाई दे रहा है ये भी यहाँ से हटाना है, तो उसके लिए इस लेआउट पे आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद कट कर देंगे। अभी नहीं हुआ, राइट क्लिक करते हैं अगेन, कट, हट गया। अब यहाँ पे लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हैं भाई इसमें कोई अलग से लेयर आपको मिल जाए लिखने के लिए, इंसर्ट पे आप जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और इसमें टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, देन इसको उतना ड्रॉ करेंगे जितने पोर्शन में आपको इंफॉर्मेशन या कंटेंट चाहिए। सिंपल है, ठीक है। और सर सेम लेआउट लेके आना होगा बताए थे, तो कोई इसमें लेआउट दिया हुआ है, यस सर। यहाँ पे जाके क्लिक कर दो टाइटल एंड कंटेंट, तो वही सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी। सिंपल है। जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मैंने आपको बताया हुआ है, ये थोड़ा सा स्पेशल है, शैडो वाला, ये मैं आपको बता देता हूँ। हमने इसको किया सिलेक्ट, पहले मैंने कॉपी किया और उसको सेम को पेस्ट कर दिया। अब ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब इसमें और इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? क्या डिफरेंस है? शैडो का आ रहा है। इसमें जो है ना सेकंड वाली लाइन में थोड़ा सा इसका शैडो बाहर की तरफ आ रही है, तो डार्क भी है और शैडो भी हमें दिखाई दे रही है अलग से, ठीक है। DCC वाला अगर कनेक्ट होता है तो बताना। सर नीचे येलो सिंबल नहीं आ रहा, लेकिन नेट नहीं चल रहा। भाई रीस्टार्ट कर दो एक बार सिस्टम को। अच्छा, एक इसमें दिया हुआ है आपको स्ट्राइक थ्रो, इसका यूज़ पता है आपको क्या होता है? कोई भी लाइन लिखी हुई है तो उस पर कट शो होगा। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मिस्टेक हुई है तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, जैसे कि है 10,000 रुपीज़, ठीक है। ऑनलाइन जब सेल स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है 50% डिस्काउंट मिलता है। 50% डिस्काउंट के बाद जो उसका न्यू प्राइस होता है वो हो जाता है 5,000 रुपीज़, ठीक है। तो इस 10,000 को हमें कटा हुआ शो करना है, तो इस पर हम स्ट्राइक थ्रो अप्लाई कर देंगे। हो गया अप्लाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगला हमें ऑप्शन दिया हुआ है कैरेक्टर स्पेसिंग। ये देखो, ये जो कैरेक्टर है इनके बीच में जो स्पेस है आपको किस तरीके से मैनेज करना है, ये आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। मोर स्पेस में जाएंगे तो अपनी मर्ज़ी से आपको कितने पॉइंट का स्पेस चाहिए, यहाँ से आप जितना स्पेस बढ़ाएंगे उतना स्पेस आपका इसमें इंक्रीज हो जाएगा।
इसी में जाते हैं मोर स्पेसिंग पे, ये हमने इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ हो रहा है। ये चेंज केस मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, शॉर्टकट कमांड भी मैंने आपको बताई थी इसकी, याद है या भूल गए? शिफ्ट के साथ में F3, इसका यूज़ ये है कि आपने इसको किया सिलेक्ट और शिफ्ट के साथ में F3 आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्मॉल कैपिटल ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी कलर आपको अप्लाई करना है कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। साइज छोटा बड़ा करना है यहाँ से हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है आपको क्लियर फॉर्मेटिंग, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है भी हमने इसको बोल्ड किया, टैलिक, अंडरलाइन, इसके ऊपर फ़ॉन्ट भी हमने कुछ अलग टाइप का लगा रखा है, साइज़ भी हमने इसका बड़ा किया हुआ है। कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई जो लिखा हुआ है इसको हमें प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग पे, और शॉर्टकट कमांड भी मैंने बताया हुआ है आपको क्या होता है, याद है? क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल प्लस में स्पेस बार, कंट्रोल प्लस में ए आप यूज़ करते हैं सिलेक्ट ऑल के लिए। तो कंट्रोल के साथ में स्पेस बार हमने दबाया तो क्या हुआ, जो हमारा था मैटर वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और कंट्रोल के साथ में ए आप प्रेस करेंगे तो पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट हो रहा है सिलेक्ट। ये आपको समझ में आ गया है? ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया है। ये आपको पता ही है बुलेट्स वगैरह लगाना, सेंटर में करना, राइट में करना, जस्टिफाई करना, ये लेआउट वगैरह लगाना, इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंडेंट करना, पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग वगैरह करना। अब थोड़ा सा नेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा डेल, सेलेक्ट हमने किया, इस पे आते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन पे। डिफरेंस दिखाई दे रहा है कुछ? इसमें जो आपको दिया हुआ है टेक्स्ट का डायरेक्शन का रोटेशन, जिस डायरेक्शन पे आप क्लिक कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। लेआउट पे जाके हमने किया टाइटल ओनली, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हट गया ना। अब हम इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स में जाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स हमने ड्रॉ किया, इसमें हमने फॉर एग्जांपल नाम डाल दिया डेल, ठीक है। अब हम जाएंगे टेक्स्ट डायरेक्शन पे, अब ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन पे हमने क्लिक किया तो इसका साइज़ पहले थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, बिल्कुल सही आ रहा है। इसी को हमने क्या किया, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, इसी मैटर को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। अब दोबारा हम जाते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन पे, रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 टू 90 डिग्री पे हुआ तो ऐसा, 270 डिग्री पे हुआ तो ऐसा। फिर दोबारा हमने इसको क्या किया, कॉपी पेस्ट कर लिया, टेक्स्ट डायरेक्शन पे गए, अब की बार हमने कर लिया स्टैक की फॉर्म में। स्टैक की फॉर्म में तो आपका ऐसे ही आ रहा है। अगेन हमने क्या किया, इसको कॉपी पेस्ट, स्टैक की फॉर्म में हमारा ऐसा आना चाहिए, अलग अलग में देखते हैं ज़रा, साइज़ का हमने बड़ा कर दिया, आप देखो ध्यान से। ये जो फॉर्म है आपका स्टैक वाला आ रहा है, स्टैक का मतलब हो गया वो बिल्कुल स्टैक वाली कॉलम वाली फॉर्म में आ रहा है ना पूरा। नॉर्मल में हमें चाहिए जो हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल में, तो ऐसे आ जाएगा। अच्छा, जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें देखो ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, ABC बिल्कुल आपका प्लेन हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहा है। इस पर हमने क्लिक किया, अब लेकिन इसमें तो नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके साइज़ को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, सिंपल है, इम्पॉर्टेंट है भी। फिर अगर मोर ऑप्शन पे आप जाएंगे तो इसमें आप लेफ़्ट साइड से कितना मार्जिन रखना है
राइट से कितना रखना है, बॉटम से कितना रखना है, वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी। हाँ अब स्टार्ट हो गया, चेक कर देते हैं एक बार नेट स्टार्ट हुआ ही नहीं हुआ। नहीं अब तो स्टार्ट ही है, ओके चल रहा है। वेट करो, हो जाएगा ठीक है। इसमें लैपटॉप में भी चेक करना है स्टार्ट हुआ नहीं हुआ। अभी कुछ सेकंड के लिए तो वो नहीं हो, अब हो गया स्टार्ट, प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट डायरेक्शन आपको समझ में आ गया पूरा। कंट्रोल M जैसे हमने प्रेस किया न्यू स्लाइड ऐड हो गई, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे टाइटल तो मिला है लेकिन कंटेंट का ऑप्शन नहीं मिला। तो हम लेआउट में जाएंगे और टाइटल एंड कंटेंट में क्लिक करेंगे, आ जाएगा। अच्छा एक इसमें इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। ठीक है, देखते हैं इसको कन्वर्ट करने का। हमने यहाँ पे लिखा इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसमें हमने किया इसको सिलेक्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और अब हम चाहते हैं टेक्स्ट में जो भी मैटर लिखा हुआ है वो हमारा ऑटोमेटिकली एक डायग्राम में स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो जाए। इस पर हम क्लिक करेंगे, सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें स्मार्ट आर्ट्स के अंदर। तो इनमें से हमने कोई सा भी सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल ये वाला डिज़ाइन हमने लिया। तो जैसे ही हमने डिज़ाइन पे क्लिक किया टेक्स्ट वाला मैटर शेप्स में कन्वर्ट हो गया। इस टाइप का शेप चाहिए, देखो अलग अलग डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहे हैं। जिस भी डिज़ाइन पे आप क्लिक कर रहे हैं उसी डिज़ाइन में देखो ये कन्वर्ट हो रहा है। तो काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है, वो आप जो है अप्लाई करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बाई चांस इसमें हमें कुछ हटाना है या ऐड करना है, डिलीट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। इसी पे क्लिक करो, जैसे क्लिक किया देखो साइड में एक लेआउट का स्ट्रक्चर खुल गया। आउटपुट के बाद हमें कुछ ऐड करना है, तो ये देखो लेफ़्ट साइड में आ रहा है ना आउटपुट, एंटर कर दो, ऐड ऑन। जो भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। बाई चांस इसमें से हमें प्रोसेस के बाद ऐड करना है, तो प्रोसेस के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस के आखिरी में क्लिक करना है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, उसके बाद एंटर। समझ में आ रहा है। अच्छा ये हमें हटाना है, तो यहाँ से आप बैक स्पेस दबाएंगे, हट गया। ऐड ऑन का जो लास्ट में ऐड हमने किया है इसको हटाना है, यहाँ पे क्लिक किया और बैक स्पेस दबा के ऐड कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया, हट गया यहाँ से। ये यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। ये डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने कराए थे, याद हो तो। काफ़ी सारे डिज़ाइन आ रहे हैं, 3D इफेक्ट, 2D इफेक्ट। ये देखो ये जो है 3D इफेक्ट आ रहा है आपका, जो भी दिखाई ये दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे 3D इफेक्ट है। लुक वाइज देखने में भी आपको बेटर लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ये देखो आ रहे हैं ना, 3D में थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है। और ये हो गया 2D इफेक्ट। ये देखो 2D के अंदर आपको प्लेन आ रहा है, जबकि 3D में आपका ये अलग से देखो शाइनिंग भी लग रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव। तो किसी भी टेक्स्ट को आप स्मार्ट आर्ट में, डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। आपको ये कुछ शेप्स के ड्राइंग के सिंबल दिए हुए हैं, ड्राइंग के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। पेंट में आपने यूज़ करे होंगे, MS वर्ड के अंदर भी यूज़ करे हुए हैं। अरेंज का भी मैंने बताया हुआ है, दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ना। सेव फिल पता है आपको, कोई आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसमें कलर आपको भरना है, सेव फिल। इसी में आपको कोई फ़ोटो लगानी है, पिक्चर में आप जाएंगे, वर्क ऑफलाइन या ऑनलाइन से भी फ़ोटो आप ले सकते हैं। जैसे हमने आप फ़ोटो पे क्लिक किया, फ़ोटो ऐड हो गया। ठीक है, फाइंड कोई वर्ड को आपको ढूंढना है, रिप्लेस उसको, एक वर्ड को दूसरे से रिप्लेस करना है। तो होम वाले में तो ऑलमोस्ट हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। इंसर्ट वाले टैब में अब हम आते हैं। पहले इसका तो हमने कर लिया ना, एक पॉइंट आपका रह गया, वो और मैं करा देता हूँ। कंट्रोल M से हमने ऐड किया। टाइटल आपको समझ में आ गया, यहाँ पे हम टाइटल डालते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा भी व्हाट इज़ कंप्यूटर, टाइटल हो गया।
उसका डेफिनेशन हो गया कंटेंट मीन्स इंफॉर्मेशन। अब इसी में जो कंटेंट वाला पार्ट है, कंटेंट में क्या क्या हो सकता है। कंटेंट आपका टेबल की फॉर्म में हो सकता है, ग्राफ्स की फॉर्म में हो सकता है, स्मार्ट आर्ट की फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है, ऑनलाइन पिक्चर हो सकती है, वीडियो हो सकती है। इसका और एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया इंसर्ट टेबल। अब टेबल में आपको चाहिए 6 कॉलम एंड 6 रोज। ओके कर दो तो 6 कॉलम 6 रो आपके सामने ऐड हो गए हैं। सिंपल है। नया पेज हम ऐड करते हैं कंट्रोल एन से, हो जाएगा वही सेम तरीका। इस पर राइट क्लिक करो और कट कर दो, हट जाएगा। यह हमें अगला दिया हुआ है इंसर्ट चार्ट। क्लिक किया, एक्सेल में मैंने कराए थे चार्ट, आपको याद हो तो चार्ट की कैटेगरी दिखाई दे रही है। ओके किया तो इसमें क्या हुआ, नीचे तो आ रहा है चार्ट और ऊपर आ रहा है हमारा एक्सेल के अंदर फॉर्म बना हुआ। अभी ये आपको समझ में आ रहा है चार्ट किस बारे में है। मैं इस एक्सेल के डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, फिर आपको बेटर वे में समझ में आएगा। तो कैटेगरी 1 2 3 4 इसको हमने कर दिया सब्जेक्ट के नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। इसको हमने कर दिया, ये सेमेस्टर 1 हो गया, सेमेस्टर